एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस जनवरी को पराक्रम दिखाने की कोशिश में किसान लगातार बने हुए हैं और किसानों को मनाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। लेकिन हुआ क्या? आंदोलन से जुड़ी ये खबर ये बताती है कि 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। सबसे अहम बात यह है कि अगली बैठक कब होगी अब ये किसी को नहीं मालूम है। सरकार ने कृषि कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। किसानों को कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि सरकार तीनों कानून वापस ले ले। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा कि किसानों के जिद की असली वजह है क्या। आप आज इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। सरकार के ऑफर को नामंजूर करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने। वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी, इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। हाँ, बातचीत बंद है, टूट चुकी है बात। मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए। आशा से ही आसमान टिका हुआ है। 11 दौर की बैठक, 45 घंटे से ज्यादा की बातचीत और सरकार की तरफ से बार बार सुलह समझौते के प्रस्ताव देने के बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक हुई, लेकिन एक बार फिर कोई नतीजा नहीं निकला। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। आज बैठक शुरू हुई तो किसानों ने साफ साफ बता दिया कि 1.5 साल तक कानून न लागू करने के सरकार के प्रस्ताव पर भी वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो कानून को पूरी तरह खत्म करने की अपनी मांग पर अड़े हैं। सरकार ने अपील की कि किसान एक बार फिर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करें। किसानों ने कहा, हम तीनों कानूनों की वापसी के बिना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आगे अंदोलन चलेगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 26 वाला अंदोलन जरा वो कराएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कल यानी गुरुवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को आम सहमति से खारिज कर दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई थी। किसान संगठनों के एक उच्च सूत्र के मुताबिक पंजाब की बैठक में एक सवाल पर वोटिंग करवाई गई। सवाल था कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को स्थगित करने की अवधि 1.5 साल से बढ़ाकर सरकार के बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए कर दे तो क्या बात मानी जा सकती है। इस सवाल के पक्ष में 15 वोट पड़े और खिलाफ में 17 वोट, यानी किसान संगठन इसके लिए भी राजी नहीं हुए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच का फासला बेहद कम रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के ऑफर को किसान तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। कृषि कानून को 1.5 साल तक लागू न करने के सरकार के प्रस्ताव के बावजूद भी किसान आंदोलन क्यों नहीं खत्म करना चाहते। एबीपी न्यूज आज आपको इसकी वजह समझाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और दिल्ली पुलिस को कोई खास राहत न मिलने पर किसान इसे अपनी मोरल विक्ट्री मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर जो कुछ कहा उसके बाद से किसानों को लगने लगा है कि उनका आंदोलन गलत नहीं है। 1.5 साल तक कानून न लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को भी किसान अपनी आधी जीत के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए किसानों को लगने लगा है कि जिसे वो अधूरी जीत मान रहे हैं उसे पूरी जीत में बदलने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। देखिए, अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब ट्रैक्टर रैली क्या होता? ट्रैक्टर रैली तो होगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? 26 नवंबर से पहले पंजाब में किसानों ने 2 महीने तक सड़क और रेल की पटरी पर आंदोलन किया। उस वक्त सरकार की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। यही वो वक्त था जब बात बन सकती थी। जब आंदोलन पंजाब तक सीमित था, उस दौर में सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव भेजा जाता तो मुमकिन है कि बात बन जाती, क्योंकि तब तक आंदोलन ने इतना बड़ा स्वरूप नहीं लिया था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने के बाद किसानों को पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद पंजाब के किसानों को हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तक के किसान संगठनों का साथ मिला। साथ ही विदेश में बसे पंजाब के लोगों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बस इसी के बाद किसानों के तेवर सख्त हो गए। व्यवस्था और पैसा, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं और आंदोलन कर रहे किसानों को इसकी कोई कमी नहीं है। पंजाब में गांव-गांव
आंदोलन के लिए चंदा जमा किया जाता है। प्रति एकड़ के हिसाब से आम लोग, पंचायतें और किसान संगठन पैसा जुटाकर आंदोलन कर रहे किसानों तक पहुंचाते हैं। विदेश में बसे पंजाब के लोग भी आर्थिक मदद भेज रहे हैं। सिंघ बॉर्डर हो, टीकरी हो या फिर गाजीपुर, दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसानों ने अपने रहने खाने का इंतजाम कर लिया है। कड़ाके की सर्दी के 2 महीने हाईवे पर गुजार लिए हैं। अप्रैल तक पंजाब हरियाणा के किसानों को फसल से संबंधित कोई बहुत जरूरी काम नहीं है। इसीलिए किसान अपनी मांग मनवाए बिना फिलहाल लौटना नहीं चाहते। असल में किसान को दोनों हालत में अपनी जीत नजर आ रही है। अगर केंद्र सरकार कानून वापस लेती है तो मोदी सरकार के किसी फैसले को पलटने का यह पहला मौका होगा। और अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, जैसा कि सरकार ने आज भी अपना रुख जता दिया, तो किसान इस आंदोलन को लंबा खींचकर एक इतिहास बनाना चाहते हैं। जाहिर है पंजाब हरियाणा का किसान केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई की मूड में है। चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए, किसान दिल्ली बॉर्डर से हटने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।